इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे के ट्रेड पे अकाउंट बनाने से लेकर प्रॉफिट निकालने तक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिगिनर गाइड 2026 के लिए के ट्रेड स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट गाइड, कंप्लीट बिगिनर ट्यूटोरियल फॉर पाकिस्तान। सीखें इन्वेस्टमेंट सेफली बिल्कुल शुरू से। एजुकेशनल कंटेंट ओनली, नो फाइनेंशियल एडवाइस। चैप्टर ओवरव्यू, व्हाट यू विल लर्न। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे के ट्रेड पे अकाउंट बनाने से लेकर प्रॉफिट निकालने तक। के ट्रेड क्या है, प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन, अकाउंट खोलना, साइन अप का प्रोसेस, केवाईसी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी कंफर्मेशन, फंड्स डिपॉजिट, पैसा डालना, स्टॉक खरीदना, पहला इन्वेस्टमेंट, स्टॉक बेचना, सेलिंग प्रोसेस, विड्रॉ करना, बैंक में पैसा लेना। कॉमन गलतियाँ, बिगिनर मिस्टेक्स, रिस्क मैनेजमेंट, अपना पैसा बचाओ। चैप्टर 1, व्हाट इज के ट्रेड। के ट्रेड एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से डायरेक्टली इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। PSX कनेक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग। रियल टाइम ट्रेडिंग, लाइव मार्केट प्राइसेस और इंस्टेंट बाय सेल ऑर्डर्स। मोबाइल ऐप प्लस वेब प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, iOS और ब्राउज़र कहीं से भी एक्सेस। रिसर्च एंड एनालिटिक्स, कंपनी डेटा, चार्ट्स और मार्केट इंसाइट्स। अकाउंट खोलने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट, अकाउंट खोलने से पहले ये चीज़ें रेडी रखें। 5 बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए आपके पास ताकि रजिस्ट्रेशन स्मूथ हो। रिक्वायरमेंट 1, CNIC वैलिड पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल और क्लियर फ़ोटो, फ्रंट एंड बैक फोटो। रिक्वायरमेंट 2, मोबाइल नंबर, एक्टिव पाकिस्तानी नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, OTP वेरिफिकेशन के लिए। रिक्वायरमेंट 3, ईमेल एड्रेस, वर्किंग ईमेल, स्टेटमेंट और अपडेट्स यहाँ आएंगी, पर्सनल जीमेल, याहू वगैरह। रिक्वायरमेंट 4, बैंक अकाउंट, पैसा, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट आपके नाम, फंड्स ट्रांसफ़र के लिए, IBAN और चेक कॉपी। ऑप्शनल है ये। प्रूफ ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप, टैक्स रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट अगर मांगी जाए। सिर्फ सर्टेन केसेस में ये रिक्वायर्ड होती हैं। स्टेप 1, अकाउंट रजिस्ट्रेशन। के ट्रेड पर साइन अप करना सिर्फ 5 मिनट का काम है। ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, विजिट वेबसाइट या ऐप डाउनलोड। के ट्रेड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें या प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लें। नंबर 2, साइन अप पे क्लिक करें, नया अकाउंट क्रिएट करना का ऑप्शन चुनें, फिर ईमेल और पासवर्ड सेट करें। नंबर 3, पर्सनल डिटेल डालें, नाम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल एड्रेस, सब CNIC के मुताबिक होना चाहिए। नंबर 4, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, CNIC की दोनों साइड, सेल्फी और बैक प्रूफ, क्लियर फोटो चाहिए, ब्लरी नहीं होनी चाहिए। स्टेप 2, KYC वेरिफिकेशन। KYC का मतलब नो यूर कस्टमर। ये आइडेंटिटी कंफर्म करने का सेफ प्रोसेस है जो SECP के रूल्स के मुताबिक लाजमी है। फेज 1, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सेल्फी विद CNIC फ्रंट प्लस बैक फोटो, मोबाइल OTP वेरिफिकेशन, अप्रोक्स इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। फेज 2, डॉक्यूमेंट रिव्यूज किए जाते हैं। के ट्रेड टीम चेक डॉक्यूमेंट्स करती है, नादरा वेरिफिकेशन एंड बैकएंड ये सब चेक किया जाता है नादरा के जरिए। बैंक डिटेल्स वैलिडेशन चेक की जाती है, इसमें यूजुअली 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अब आता है फेज 3, अप्रूवल एंड एक्सेस। अप्रूवल ईमेल आता है, अकाउंट क्रेडेंशियल मिलते हैं आपको, ईमेल, पासवर्ड और यूजर नेम या अकाउंट ID वगैरह आपको दी जाती है। ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद अकाउंट रेडी फॉर ट्रेडिंग हो जाता है। स्टेप 3, अपने अकाउंट में पैसे डालें। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए अकाउंट में फंड्स, पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। यह है 3 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1 क्या है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट। ऐप में डिपॉजिट पे टैप करें, अमाउंट इंटर करें जितने पैसे डालना चाहते हैं। नंबर 2, बैंक ट्रांसफ़र, अपने बैंक से के ट्रेड अकाउंट में ट्रांसफ़र, IBAN कॉपी करें और ऑनलाइन बैंक से IBFT ट्रांसफ़र करें। नंबर 3, कंफर्मेशन, बैलेंस अपडेट का वेट करें, फंड्स यूजुअली सेम डे रिफ्लेक्ट होते हैं, SMS ईमेल नोटिफिकेशन आएगी। सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स,
कहाँ से पैसे भेज सकते हैं? बैंक ट्रांसफ़र, IBFT के थ्रू, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र। चेक डिपॉजिट, ब्रांच या ऑनलाइन डिपॉजिट के थ्रू आप अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इनके कुछ अकाउंट नंबर दिए जाते हैं वहाँ पर, और उसकी फिर आप डिपॉजिट स्लिप इनको व्हाट्सएप या कहीं पे जो ईमेल वगैरह कर सकते हैं, ताकि ये वो फंड जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। राष्ट्र ID, इजी पैसा, अगर ब्रोकर सपोर्ट करे तो यहाँ से भी आप पैसा डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सबसे फास्ट ऑप्शन यही है। इम्पोर्टेंट टिप्स, सिर्फ अपने ही नाम के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करें, थर्ड पार्टी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होते। स्टेप 4, डैशबोर्ड समझें। K-Trade डैशबोर्ड के 5 मेन सेक्शंस, हर सेक्शन अपना एक काम करता है। जैसे कि पोर्टफोलियो, आपके ऑन स्टॉक और टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखाई जाती है। वॉच लिस्ट में फेवरेट स्टॉक ट्रैक करने के लिए वॉच लिस्ट होती है। मार्केट ओवरव्यू, PSX इंडेक्स, टॉप गेनर, लूजर, सेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग, एग्जीक्यूट और कैंसिल ऑर्डर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फंड्स के सेक्शन में डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। अपना स्टेप 5 क्या है? अपना पहला स्टॉक खरीदें। 4 सिंपल स्टेप्स में अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर लें। रिसर्च ज़रूर करें पहले। नंबर 1, कंपनी सर्च करें। सर्च बॉक्स में कंपनी नेम या टिकर, फॉर एग्जांपल OGDC, HBL, एंग्रो लिखें। क्वांटिटी शेयर्स सिलेक्ट करें, कितने शेयर्स खरीदने हैं, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ऑर्डर टाइप चुनें, मार्केट या लिमिट। मार्केट का मतलब ये होता है कि अभी के जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पर आप खरीद सकते हैं, वो चाहे ज़्यादा है चाहे कम। लिमिट में ये होता है आप सेट प्राइस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर जैसे ही आपकी लिमिट प्राइस पे उसकी प्राइस आती है तो आपके जो स्टॉक हैं वो बाय हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 4 क्या है? बाय कंफर्मेशन करें। ऑर्डर डिटेल रिव्यू करें, फिर कंफर्म मुबारक हो का मैसेज आपके पास आ जाएगा। स्टेप 6, स्टॉक सेल करना। जब आप प्रॉफिट बुक करना चाहें या रीबैलेंस करना हो, सेलिंग प्रोसेस भी सिंपल है। स्टेप 1 क्या है? स्टॉक चूज करें, पोर्टफोलियो खोलें और स्टॉक बेचना है उस पर टैप करें। नंबर 2, क्वांटिटी इंटर करें, कितने शेयर्स सेल करना है, पूरा या पार्शियल, मतलब कोई हिस्सा, दोनों अलाउड हैं इसके अंदर। स्टेप 3, ऑर्डर रिव्यू करें, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और चार्जेस वगैरह चेक कर लें एक बार। स्टेप 4, कंफर्म सेल करें, सेल बटन दबाएं, ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। टिप देते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, हर सेल के बाद एप्लीकेबल टैक्सेस और फीस डिडक्ट होती है। स्टेप 7 क्या है? पैसे विड्रॉ करना, जब प्रॉफिट लेना हो या पैसा ज़रूरत के लिए चाहिए हो, विड्रॉ करना आसान है। उसके लिए क्या स्टेजेस हैं? स्टेज 1, विड्रॉ रिक्वेस्ट, फंड्स पे जाएं, फिर विड्रॉ पे जाएंगे, अमाउंट इंटर करें जो निकालना है आपने यहाँ पे। स्टेज 2 क्या है? प्रोसेसिंग टाइम, यूजुअली जो है 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं ब्रोकर और PSX रूल्स के मुताबिक। स्टेज 3 क्या है? बैंक में ट्रांसफ़र, पैसे सीधा आपके रजिस्टर बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ज़रूरी बातें याद रखें, सिर्फ रजिस्टर बैंक अकाउंट में ही पैसा विड्रॉ करें, सेटल्स फंड ही विड्रॉ हो सकते हैं। वीकेंड पर प्रोसेसिंग नहीं होती। क्विक आंसर, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है? 2 आफ्टर सेटलमेंट के बाद 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। ट्रांसफ़र मेथड, डायरेक्ट टू रजिस्टर बैंक, चार्जेस यूजुअली फ्री और नॉर्मल फी आपके लगते हैं स्टॉक के हिसाब से, कोई फ्री भी होता है। कॉस्ट यू शुड नो, फी एंड चार्जेस, हर ट्रेड के साथ कुछ चार्जेस लगते हैं, ये मेन कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चार्ज 1, ब्रोकरेज फी, हर बाय या सेल ट्रेडर पर ब्रोकरेज की कमीशन यूजुअली हर ट्रेड वैल्यू के स्मॉल परसेंटेज होती है। मिसाल के तौर पे 0.15% हर ट्रेड पे लगती है, जो भी आप बाय करें या सेल करें। चार्ज 2, टैक्सेस लगते हैं, CGT, WST, कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट रूल्स पर एप्लीकेबल होते हैं, FBR रूल्स अप्लाई होते हैं।
चार्ज 3 अदर चार्जेस, CDC फी, CVT, NCCPL चार्जेस और सेल्स टैक्स स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट पर ट्रेड या मंथली आपके लगते रहते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, रेट्स चेंज होते हैं। लेटेस्ट फी शेड्यूल हमेशा ऑफिशियल के ट्रेड वेबसाइट या अकाउंट स्टेटमेंट पर चेक करें। ये एक सिंपल ब्रेकडाउन RS 10,000 का ट्रेड एग्जाम्पल बनाया है। जैसे ट्रेड वैल्यू है 10,000, ब्रोकरेज की फ़ी हो गई 15 से 25 रुपये, CVT प्लस CDC फ़ी हो गई 3 से 5 रुपये, सेल्स टैक्स हो गया 2 से 4 रुपये, RS 25 रुपये। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें कम और ज़्यादा हो सकता है। अवॉइड दिस कॉमन बिगनर मिस्टेक, नए इन्वेस्टर अक्सर ये 5 गलतियाँ करते रहते हैं, इनसे बचना आपका पहला प्रॉफिट है। वो कौन कौन सी हैं? मिस्टेक 1, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट, सिर्फ लोग कह रहे हैं या टिप मिल गई, ये काफ़ी नहीं। कंपनी के फाइनेंशियल, बिजनेस और सेक्टर समझें पहले। मिस्टेक 2, इमोशनल ट्रेडिंग, घबरा के जल्दी बेचना या लालच में ज़्यादा खरीदना, दोनों हार्मफुल मतलब डेंजर हो सकते हैं। प्लान बनाओ, पहले प्लान पे चलो, उसके हिसाब से चलो। मिस्टेक 3, नो डाइवर्सिफिकेशन, सारे पैसे एक ही स्टॉक में बहुत रिस्की होता है, डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। मिस्टेक 4, रूमर्स और व्हाट्सएप टिप्स के पीछे, भाई ये स्टॉक 50% जाएगा, आपने जैसे ही कोई मैसेज सुना व्हाट्सएप या कहीं पे, और ऐसी टिप्स ज़्यादातर मैनिपुलेशन या गेस वर्क होती हैं, अपनी रिसर्च पर भरोसा करें। मिस्टेक 5 क्या करते हैं लोग? रिस्क को इग्नोर करना, स्टॉक मार्केट गारंटेड नहीं है, सिर्फ उतना इन्वेस्ट करें जितना लॉस हो भी जाए तो भी आप बर्दाश्त कर सकें और आपकी फाइनेंशियल या कोई बजट पे असरअंदाज ना हो, मंथली ग्रोसरी आपकी वगैरह चलती रहे। प्रोटेक्ट यूर मनी, रिस्क मैनेजमेंट टिप्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा लॉस बचाने पर फोकस करते हैं। ये 4 रूल्स याद रखें। नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, सिर्फ उतना इन्वेस्ट करें जो आप लूज़ कर सकते हैं। मिसाल तौर पर अगर लूज़ हो जाए तो आपको कोई मसला ना हो। रेंट के पैसे, मिसाल तौर पर घर के रेंट के पैसे, इमरजेंसी फंड या लोन के पैसा जो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना लगाएं। रूल नंबर 2, ये सब आपने रूल याद रखने अगर आप इसमें के ट्रेड में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो रूल नंबर 2 क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, यानी सेक्टर्स में स्प्लिट कर दें। बैंकिंग हो गई, एनर्जी, सीमेंट, टेक, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क कम हो जाता है। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म सोचें, मंथ या ईयर नहीं, रोज की मूवमेंट पे रिएक्ट ना करें। क्वालिटी स्टॉक टाइम के साथ ग्रो करते हैं। रूल नंबर 4, पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू करें, हर 3 से 6 महीने बाद अपनी होल्डिंग देखो, कुछ सेल करना हो या बैलेंस करना हो, रीबैलेंस करना हो तो। योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, फाइनल टिप्स, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए ये 4 हैबिट्स आज से ही शुरू करें। टिप नंबर 1, सीखते रहें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें, फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करें, नॉलेज ही सबसे बड़ा एसेट है। डेली 30 मिनट इसके लिए आप रख लें। टिप नंबर 2 है PSX अपडेट फॉलो करें। PSX अनाउंसमेंट, कंपनी रिजल्ट और इकोनॉमिक न्यूज़ रेगुलर चेक करें। वीकली रिव्यू ये करना आपके लिए बेहतर है। टिप नंबर 3, सब्र रखें, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, पैनिक ना करें, बड़े रिटर्न्स टाइम लेते हैं। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, कम से कम भी 5-5 साल, 3 से 4 साल तो रखें। लॉन्ग टर्म्स वेल्थ बनाती है। अब वक्त है अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने का। नया वीडियो हर हफ्ते आपको मिलता रहेगा। लाइक करें, अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और फैमिली को शेयर करें, सब ताकि सब सीखें। उस्ताद टेक को फॉलो करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट्स है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क, अपनी रिसर्च ज़रूर करें।